नमस्कार। संवत 2081 और चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवरात्रों का जो पक्ष होता है वर्ष के आरंभ में और पहले ही पक्ष में चित्रा नक्षत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है विस्तार से, विराट रूप से। और हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था इस दिन चित्रा नक्षत्र में, ये सर्वविदित है। सभी शास्त्र गा गा करके ये बात बताते रहे हैं। इसके अलावा चित्रा नक्षत्र में हनुमान जी का जन्म लेने का एक विशेष प्रयोजन भी है, क्योंकि इसका स्वामी मंगल है और मंगलवार के दिन ही जन्म हुआ था हनुमान जी का। और आपको विचित्र संयोग बता रहा हूं मैं। ये वीडियो बनाने का खास मकसद क्या है कि इस बार कई वर्षों के बाद वही दिन वही नक्षत्र आ रहा है जिसमें हनुमान जी ने बिल्कुल प्राकट्य हुआ था हनुमान जी का, और वही दिन था। संयोग देखिए कि हनुमान जी को अमरत्व प्रदान करने के लिए भी दिन यही चुना गया था सीता जी के द्वारा कि तुम जीवन भर अमर रहोगे। बहुत बड़ा संयोग है। और उस दिन जो भी 12 की 12 राशियों में खास तौर से मेष राशि और वृश्चिक राशि के लिए विशेष अवसर आएगा, लेकिन वृष राशि के लिए और मिथुन के लिए भी आएगा, क्योंकि इनके भी योग कारक मंगल है। इसके अलावा 12 की 12 राशि तुला राशि, सिंह, कर्क, कन्या, मकर, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन का भी भाग्य स्थान का स्वामी यही है मंगल। तो मंगल के बिना आपका मंगल नहीं होगा, और मंगल जब होगा जब आप हनुमान जी की उपासना करेंगे। उस दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रातः काल कीजिए। जो समर्थ हैं, जिनके पास समय है, उस दिन वो सुंदर कांड का पाठ अपने घर में करें। अगर बहुत दिनों से चली आ रही समस्या है वो दूर होगी। लोग हमसे पूछते हैं आप उपाय तो बताते नहीं हो, यही उपाय है। क्या है? इस बात को बहुत धैर्य से सुनिए। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हनुमान जी अमर हैं इस संसार में। कौन कौन अमर है? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, अश्वत्थामा राजा बलि और व्यास जी जिन्होंने 18 पुराण लिखे, और मार्कंडेय, कृपाचार्य, विभीषण और हनुमान जी सप्ते ते चिरजीवी कहा। ये 7 जो चिरजीवी हैं, ये मरते नहीं हैं। ये जो जितने भी बड़े बड़े लोग अब तक मरे हैं, संत महात्मा या जिनके शरीर धारण किया जिन्होंने, और बाद में वो शमशान घाट गए और पंच तत्व में विलीन हुए, तो हनुमान जी की जयंती ना मनाएं। जयंती उनकी होती है जो शमशान में जाते हैं या जो जन्म लेते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर के मानस पुत्र है भगवान हनुमान जी। अमरत्व का वरदान मिला हुआ है, और रामचंद्र जी के काज संवारे। जो भगवान के भी काम को संवार देता है तो आपके क्यों नहीं संवारेंगे। सिर्फ आपको आवश्यकता है थोड़ा सा 1 मिनट के लिए तो याद कर ले उनको। हनुमान जी के पास एक व्यक्ति सन्मुख होकर के बात करता था। हनुमान जी की कृपा हो गई उसके ऊपर विशेष। तो किसी व्यक्ति ने कहा भाई तुम तो हनुमान जी से डायरेक्ट बात करते हो, तो कि ये कह देना अब मैं संपन्न हो गया हूं, पैसा बहुत है मेरे पास। अब उनको कह देना अब पैसा ना दें, बहुत दे दिया, मकान है, पैसे हैं, गाड़ी है, बड़े बड़े वैभव, मान सम्मान, प्रॉपर्टी बहुत है, सोना चांदी। हनुमान जी ने कहा कि उसको कह दो कि आज से मुझे याद करना बंद कर दे। उस व्यक्ति ने कहा भाई हनुमान जी का संदेश ये है कि आज से याद करना बंद कर दो।
उसने कहा तो याद करना तो बंद नहीं कर सकता, क्योंकि हनुमान जी तो मेरे हृदय में मन में बसे हुए हैं। तो बोले अगर तुम उनको याद करना बंद नहीं करोगे तो वो भी अपनी कृपा को बंद नहीं करेंगे। एक बहुत गरीब आदमी था, उसने कहा हनुमान जी से सीधे बात करते हो, बोलना मेरा भी कुछ उद्धार करो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं, फीस पे के पैसे नहीं है, कर्ज भी है, बच्चे बीमार हैं, कुछ नहीं है मेरे पास। हनुमान जी ने संदेश भिजवाया कि मेरा शुक्रिया, मुझे शुक्रिया कहना है या मेरा धन्यवाद या मुझे स्मरण करो, तभी तो, यानी कि आप जिसको मोबाइल में फोन डायल करते हो वही, उसी की तो कॉल आती है, उसी से तो जुड़ते हो आप। जब कॉल ही नहीं करोगे आप और फिर सिर्फ मैसेज भेजते रहो, बस क्या है, आप तो सुनते ही नहीं हो। सुनेगा तो जब जब आप कॉल करोगे। एक बार मिस कॉल मार करके दे देखो हनुमान जी को, आपकी मिस कॉल इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र तो जाती है। एक मिस कॉल हनुमान जी चाहते हैं कि एक करके तो देखो, उसके बाद कहना कि कार्य सिद्धि नहीं हुई। तो हम 12 राशियों की बात करेंगे और ये भी कहेंगे आपको किस किस राशि को इस हनुमान जयंती पर इस पूजा को करने से ये लाभ होगा और पूजा की विधि क्या है। उस दिन आप थोड़ा सा बेसन लीजिए, थोड़ा सूजी लीजिए, अपने परिवार के या इष्ट मित्रों को कितना बांटना चाहते हैं आप, सूजी और बेसन बराबर का मिक्स कीजिए, ठीक से शुद्ध घी में उसको भून लीजिए। जब वो हल्का ब्राउन हो जाए उसमें गुड़ का पानी तैयार रखिए, पहले से ही गरम करके गुड़ का पानी बॉईल नहीं करना या गरम कर दो थोड़ा सा। अब थोड़ा सा उसको अच्छा सुंदर बनाने के लिए थोड़ा दूध डालिए, दूध डाल करके फिर आप उसमें वो पानी मिला दीजिए गुड़ का जो लिक्विड है, चीनी नहीं डालेंगे आप। कुछ लोगों को शुगर होता है या वो अलग मैटर है, लेकिन गुड़ से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। मंगलवार का दिन है, गुड़ को आप प्रसाद बनाइए। इसके बाद किशमिश, ड्राई फ्रूट, केसर जो डालना है, दिस इज डिपेंड अपॉन योर पॉकेट। श्रद्धया क्रियते, श्रद्धा से किया हुआ प्रसाद है वो, श्रद्धा से। भक्त्याम तुष्यति केवलम, भगवान भक्ति से, आपकी श्रद्धा से। उनको आपके पैसे से कोई मतलब नहीं है। पैसे सांसारिक लोग पूछते हैं और देखते हैं कि आपके स्टेटस क्या है, आपके पास गाड़ी, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा है या नहीं। भगवान भक्ति देखते हैं, आपकी श्रद्धा भक्ति कितनी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, आरती नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते, संस्कृत में उच्चारण करना नहीं जानते, बस सिर्फ भगवान जी को, हनुमान जी की उल्टी सीधी गलती सलती हनुमान चालीसा पढ़ दिया, सुंदरकांड पढ़ दिया, वो एक्सेप्टेड है, क्योंकि वहां भक्ति दिखाई दे रही है। आपको भगवान हनुमान जी ये नहीं देख रहे कि इसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन अच्छा है या नहीं। आप देखेंगे बहुत से आदमी जो आरती करते हैं तो कई बार गलती से हमने देखा, स्वामी तुम राक्षस मेरे, ऐसे अशुद्ध उच्चारण करते देखे गए हैं। लेकिन भगवान उनको क्षमा करते हैं, क्यों? वो हाथ जोड़ के, छोटे बच्चा हो, अबोध हो या अशिक्षित है, भक्त्याम तुष्यति केवलम, भक्ति आपकी श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तो भगवान कृपा करते हैं। अब किस राशि पर क्या लाभ होगा, प्रसाद बनाने का तरीका मैंने बताया। अब आप प्रातः काल या सायंकाल श्रद्धा और भक्ति से हाथ पैर धो करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें। समय हो 1.5 घंटे का, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हनुमान अष्टक पढ़ सकते हैं। हनुमान जी की जो भी स्तुति कैसे भी आप पढ़ेंगे
उस दिन आपके चारों तरफ खुशियां और आशीर्वाद और कृपा बरसेगी। कर पा, पूजा करो और पा, गिव एंड टेक, कर और पा, कृपा हो जाएगी आपके ऊपर, क्योंकि उस दिन मुहूर्त ही ऐसा है। चित्रा नक्षत्र, मंगलवार, पूर्णिमा, हनुमान जी का प्राकट्योत्सव और हनुमान जी की कृपा मेष राशि पर सबसे पहले होगी, क्योंकि इस राशि का स्वामी मंगल, और वृष राशि के सप्तम भाव का स्वामी मंगल, मिथुन राशि के 2 स्थान कौन कौन से, एकादश लाभ स्थान और छठा शत्रुओं का संहार करने वाला स्थान, कृपा होगी। कर्क राशि का कर्म स्थान, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, संतान, एजुकेशन, विद्या, सब का स्वामी मंगल कर्क राशि के लिए, और सिंह राशि के भाग्य स्थान का स्वामी मकान, भूमि, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद सब कुछ प्राप्त होगा। इस दिन इस मुहूर्त को खाली ना जाने दें, इसको एनकैश करें, इसको भुनाएं इस अवसर को। कन्या राशि के लिए विशेष रूप से करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपके अष्टम भाव मृत्यु स्थान का स्वामी आपको कष्ट परेशानी से और आपके पराक्रम को बढ़ाने के लिए तीसरे भाव का स्वामी मंगल आपके लिए अनुकूल हो, इसीलिए आवश्यकता है। क्योंकि हनुमान जयंती पर इस वर्ष उसी दिन एक नया समीकरण बनने वाला है। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से आपको गा गा करके बता रहे हैं, उस दिन सुबह ही सुबह 6:48 पर मंगल जो ग्रह है, मंगल ग्रह सुबह 8:38 पर राहु और मंगल का प्रवेश होगा, युति होगी, एक दूसरे के साथ मिलन होगा। इस राहु और मंगल के अंगारक योग से बचने के लिए 23 तारीख को आपको रेमेडी भी दे दी भगवान ने। तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। और सिंह, कन्या और तुला के लिए वरदान बनेगा ये सुंदरकांड का या हनुमान जी की उपासना उस दिन किया हुआ ये मुहूर्त आपके लिए चित्रा नक्षत्र, क्योंकि चित्रा नक्षत्र तुला राशि वालों का होता है, कन्या का भी होता है। ये आपके लिए तो बहुत ही जरूरी है, दोनों राशियों के लिए। और वृश्चिक के लिए इसलिए आवश्यक है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल और धनु राशि के पंचम और द्वादश भाव का स्वामी मंगल आपके घर में खुशियां निरंतर आएंगी। और चतुर्थ भाव में राहु और मंगल का बन रहा अंगारक योग राहु और मंगल का तो अनिष्ट नहीं कर पाएगा। मकर राशि के लिए तीसरे भाव में आपके पराक्रम को बढ़ाएगा तथा हनुमान जी की कृपा आएगी, क्योंकि आपके घर में खुशियों का वातावरण बखेरने वाले हनुमान जी चतुर्थ और लाभ स्थान के स्वामी, आपको तो लाभ होगा ही होगा। कुंभ राशि के लिए तीसरे और अष्टम भाव सामाजिक प्रतिष्ठा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, पराक्रम तथा भाग्य को ऊंचा उठाने वाला मंगल ग्रह उस दिन चित्रा नक्षत्र होगा, तो आपके लिए वरदान बनेगा। और अब आप देखिए कितनी अच्छा संयोग है, मीन राशि के सप्तम भाव पर केतु है, केतु मंगल की तरह से प्रभाव दिखाता है, और लग्न पर राहु और बृहस्पति, राहु और मंगल का अंगारक योग मीन पर बनेगा, और मीन के भाग्य स्थान का स्वामी मंगल होता है। इसलिए मंगलमय बनाने के लिए उस दिन मंगलवार को चित्रा नक्षत्र के स्वामी और हनुमान जी का जो वार है, फेवरेट वार, जिस दिन उनका जन्म हुआ है, इसको मंगलमय बनाने के लिए इस प्रसाद को बनाएं। और कोई पुरुष बनाए तो और भी अच्छा होगा, और शुद्ध होकर के महिला अपने परिवार में ही अगर इस सुंदर प्रसाद का निर्माण करती हैं, शुद्ध मन से, अच्छे भाव से, श्रद्धा और भक्ति से, बस तो समझ लो मन से बनाया हुआ प्रसाद
वही आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। फिर भोग लगाइए आप हनुमान जी को। भोग लगाते समय क्या बोलना है, थोड़ा सा कटोरी में प्रसाद लीजिए, एक तुलसी का पत्ता रखिए प्लेट के अंदर, हाथ जोड़ करके आंख बंद करके बैठ जाइए। मैं आपको ये सिद्ध कर सकता हूं और 100% सिद्ध कर सकता हूं, आपके हलवे को 100% हनुमान जी लेंगे। मेरे पास ऐसा साइंस भी है और विज्ञान भी है, तर्क भी है, और मैं बताऊंगा आपको, हनुमान जी उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं बता सकता हूं लेकिन बताऊंगा नहीं। हनुमान जी खाएंगे आपके प्रसाद को, 100% खाएंगे। तो एक बार कीजिए, तो सभी राशियों को मेरी तरफ से ये परामर्श है, इस विधि को प्रयोग को कीजिए, सबके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो। सदा हो तुम राम प्रिय, राम के प्रिय बने रहें। जैसे कि हनुमान जी को राम जी ने एक खिताब दिया, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। ठीक इसी प्रकार हनुमान जी की तरह से आप भी राम के प्रिय होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।